अब गुरु के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, अगर आप ये सोचना शुरू कर दें तब मिलता है डिविडेंड। कृष्ण इसको कहते हैं, अर्जुन मैं उसको मिलता हूं जो मेरा भक्त है। कि ऐसा सोचिए जैसे कि गुरु घर से निकला है, अपने घर से निकला है आपके घर पे आने के लिए, और एक घर में ताला लगा हुआ है, एक घर में कुंडी लगी हुई है, और एक घर खुला है, उस पर फूल सजाए गए हैं और लिखा है प्लीज हमारे घर में आइए। तो गुरु कहाँ जाएगा? ऐसा ही होता है गुरु भक्ति। मीरा वही थी, उसको पता था गुरु के प्रति क्या ओ करती है। वो कहते हैं आप नॉलेज किताब से ले लोगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो खाली दिमागी फितूर रहेगा। एक जो सच्चा गुरु होता है वो आपको जबरदस्ती फोर्स करता है कि उस ज्ञान को खाली दिमागी ज्ञान मत रहने दो, उसको सीखो, उसको जियो। इसलिए कहते हैं आजकल गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु के नाम पे लोग कोर्सेज कराते हैं बट गुरु नहीं मिलते हैं। असली गुरु वो होता है जिसको बदले में कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो शिष्य है ऐसा शिष्य हो कि मैं अपने शिष्य के नाम से जाना जाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं अघोरा द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड। अघोर जो भगवान का बायां हाथ है। भगवान भी बड़े अजीब हैं, दो हाथ रखते हैं, एक दायां एक बायां, लेकिन है तो भगवान के ही हाथ। इसलिए कहा गया है भगवान का बायां हाथ क्योंकि हमारे आम जनता के लिए ये बहुत भयानक लगता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, शमशान में जाकर के ध्यान करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, शराब और मांस वगैरह खाना पड़ता है। ऐसी बातों को इसमें नॉर्मल माना जाता है, इसलिए इसको बायां हाथ माना जाता है। और कल हमने अपने महापुरुष के बारे में दूसरी बार पढ़ा कि कैसे उनके पास वो चमत्कारी शक्तियाँ थीं जो असल में केवल उनकी शक्तियाँ नहीं थीं, वो हमें से किसी की भी शक्तियाँ हो सकती हैं, बशर्ते हम उन शक्तियों को चाहें ना, लेकिन जानते रहें, कर्म करें, उन शक्तियों को समझने का कर्म करें, उसको पाने की कोशिश ना करें। तो आज एक छोटा सा टॉपिक है जो कि डिवोशन टू गुरु के बारे में, गुरु भक्ति के बारे में। इसमें थोड़ी सी मीरा के बारे में बात कर रहे हैं, और कल हम बात करेंगे थोड़ा सा एकनाथ महाराज, एक हैं, महाराष्ट्र के थे और मीरा राजस्थान की थी। दो बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं, तो उनसे हम लोग गुरु भक्ति के बारे में कुछ सीख रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि आपको मीरा की कहानी पता है, जो कि भगवान कृष्ण की बहुत महान भक्त थी। भगवान कृष्ण बड़े सुंदर माने जाते हैं। मुझे लगता है इस समय धरती पर ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण थे नहीं, अगर थे तो एक नॉर्मल आदमी थे, लेकिन मीरा को ये विश्वास था कि भगवान थे, चमत्कारी थे, और मीरा उनको देखती थी, उनसे बात करती थी। हो सकता है एक पढ़ा लिखा आदमी ये माने कि मीरा की ये हेलुसिनेशन थी, कि कल्पना करती थी, लेकिन ठीक है जो भी आप माने। लेकिन जब वो अपने भगवान को देखती थी तो बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखती थी। और भगवान को देखती कैसे थी? अपने गुरु रायदास की वजह से। उनके गुरु ने सिखाया था कैसे आपको गुरु भक्ति करनी चाहिए। मीरा कहा करती थी, अगर मेरे सामने मेरे गुरु हैं और मेरे गोविंद हैं, दोनों खड़े हैं, तो पहले मैं किसके पैर छूं? अगर आपके सामने आपके गुरु हैं और आपके भगवान हैं, तो आप पहले किसके पैर छुएंगे? मीरा बेचारी बड़ी कंफ्यूज होती थी। एक तरह से इमोशन दिखा रही हैं, बोलती हैं पहले तो गुरु के छूना चाहिए, क्योंकि उस गुरु की वजह से ही मैंने भगवान को पाया है। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, आज की डेट में प्यार तो है लेकिन रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया है। ये जो हमारा रणवीर इलाहाबादिया है ना, अभी उन्होंने एक बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते हैं, और जाकर के किसी दूसरे चैनल पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो सामाजिक रूप से बड़ी गंदी हैं, कुछ अश्लील बातें की। आपको पता है कितनी उम्र है उनकी? 30-35 साल की। और लोग कह रहे हैं कि बच्चा ही तो है, गलती हो गई, बच्चा है, 30-35 साल का बच्चा है। नहीं, बच्चा नहीं है, वो है तो एडल्ट, लेकिन समझ डेवलप नहीं हुई है। मैं किसको समझ कहता हूँ? जब दो लोग एक घर में रहते हैं तो वो उनके बीच का रिश्ता प्यार भरा और रिस्पेक्ट भरा हो सकता है। देखिए, मान लीजिए हम दो लोग एक बिस्तर पे सो रहे हैं और घर में कोई कमी नहीं है,
और बिस्तर पे रजाई खींच रहे हैं, बट सवाल रजाई का नहीं है, सवाल है सेंसिटिविटी का। किस चीज़ का? अगर मैं आपके घर में हूँ तो आपको मेरे प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, और अगर मैं आपके मन में हूँ तो फिर आपको मेरे प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, और खाली आपको नहीं, मुझे भी आपके प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। अगर मैंने आपको कोई ऐसा शब्द कहा जिससे आपको हर्ट हो सकता है, खराब लग सकता है, तो वो इनसेंसिटिविटी है। मीरा एक भक्त थी, और मीरा को कहते हैं भगवान का दर्शन हुआ। और हमने पढ़ा था, आपको गुरु कब मिलते हैं, कब दर्शन होते हैं? जब आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि किसी को भी हर्ट कर सकता है। और मीरा को उनके गुरु मिले। मीरा को भक्त माना जाता है, मतलब इसका कि मीरा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होंगी। सेंटेंस है, सच डिवोशन ऑलवेज पेज डिविडेंड्स। आप कंपाउंडिंग पढ़ते हैं ना, बिजनेस में कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी अच्छे शेयर को या किसी अच्छी ज़मीन के प्लॉट को 10 साल तक रख लिया, 20 साल तक रख लिया, तो वो कंपाउंड होते जाता है, 1 का 2, 2 का 4, ऐसे करके आपको ब्याज मिलता है उसका। जो इस तरह का डिवोशन होता है जहाँ पर आप अंधभक्ति नहीं करते हैं लेकिन सेंसिटिव होते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसके बहुत डिविडेंड मिलते हैं, आपको ब्याज मिलता है। मीरा को ये समझ में आ गया था कि गुरु का होना कितना इंपॉर्टेंट है। मीरा को ये भी समझ में आ गया था एक डिसाइपल अपने गुरु के प्रति कितना ओ करता है, कितना ऋणी है। हम लोग अभी जब पुणे गए थे तो एक गाइड था, मैंने व्लॉग में शेयर किया है। गाइड पूछ रहा था कि अच्छा बताइए, इंडिया में जो सबसे अमीर भगवान है, मंदिर हैं, वो कौन कौन से हैं? जो भी ये 4-5 मंदिर बताया, उसमें से एक मंदिर हम लोग नहीं बता पा रहे थे। 3 का नाम आ गया, एक का हम बता ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली उसने बताया शिरडी के साईं बाबा, वो जो मंदिर है बहुत अमीर है। वो तो भिखारी की तरह रहे, लेकिन उनके शिष्य जो भी आज की डेट में हैं, वो सब बड़े खुश हैं, पैसे से भी अमीर हैं और ज़िंदगी से भी अमीर हैं। भक्ति क्या है? मन की अमीरी है। गुरु से प्रसाद के रूप में मिलता है जब आप भक्त होते हैं। लेकिन भक्त की स्टेट क्या होती है? हम लोग जब किसी से सीखना चाहते हैं ना, तो हम आमतौर पे चोर होते हैं। हम सोचते हैं वो ज्ञान तो मिल जाए, लेकिन मुझे क्या देना पड़े वो मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जानना। जैसे मैं देखता हूँ गरिमा है और आप भी हैं, शिरीष भी हैं, मैं आप लोगों का पिता हूँ, लेकिन मैं गुरु भी हूँ। अब गुरु के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, अगर आप ये सोचना शुरू कर दें, तब मिलता है डिविडेंड। कृष्ण इसको कहते हैं, अर्जुन मैं उसको मिलता हूं जो मेरा भक्त है। कि ऐसा सोचिए जैसे कि गुरु घर से निकला है, अपने घर से निकला है आपके घर पे आने के लिए, और एक घर में ताला लगा हुआ है, एक घर में कुंडी लगी हुई है, और एक घर खुला है, उस पर फूल सजाए गए हैं और लिखा है प्लीज हमारे घर में आइए। तो गुरु कहाँ जाएगा? ऐसा ही होता है गुरु भक्ति। मीरा वही थी, उसको पता था गुरु के प्रति क्या ओ करती है। वो कहते हैं आप नॉलेज किताब से ले लोगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो खाली दिमागी फितूर रहेगा। एक जो सच्चा गुरु होता है वो आपको जबरदस्ती फोर्स करता है कि उस ज्ञान को खाली दिमागी ज्ञान मत रहने दो, उसको सीखो, उसको जियो। इसलिए कहते हैं आजकल गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु के नाम पे लोग कोर्सेज कराते हैं, बट गुरु नहीं मिलते हैं। असली गुरु वो होता है जिसको बदले में कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो शिष्य है ऐसा शिष्य हो कि मैं अपने शिष्य के नाम से जाना जाऊं। सबसे मजबूरी होती है माँ बाप की मजबूरी होती है कि अपने बच्चों को वो प्यार भी करना होता है और उनको सिखाना भी होता है। बड़ा मजबूरी होता है, बहुत बैलेंस होता है, साइकिल चलाना होता है। इधर भी नहीं गिर सकते, उधर भी नहीं गिर सकते। बच्चों को सिखाना भी है, लेकिन जब सिखाएंगे आप तो बच्चे परेशान होंगे। परेशान भी नहीं करना है, ये तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। लेकिन सिखाना भी है, और सिखाते समय तो बच्चे परेशान ही होंगे। लेकिन गुरु बोलता है चाहे परेशान हो चाहे ना हो, मेरा मेन काम है तुम्हें सिखाना, बाद में तो उनको गाली दे दो। गुरु तकरीबन डॉक्टर की तरह होता है, आपका ऑपरेशन करेगा, आपको दवाई देगा, आपका इलाज करेगा। जब ठीक हो जाओगे तब दुआ दोगे तुम। और अगर आप एक खतरनाक गुरु के साथ में रह सकें जो आपको सिखाना चाहता है, और आपने फिर किसी सिद्ध की या किसी डीटी की, किसी देवता की या किसी महापुरुष के दर्शन कर लिए,
इसका मतलब आपने सही किया था। नहीं समझे? आमतौर पे लोग भाग जाते हैं, जहाँ थोड़ी मुश्किल होती है सीखने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक लीडरशिप का कोर्स कराऊंगा, जहाँ पर, क्योंकि मुझे अब समझ में आया है कि मैं 100 तो छोड़ो 50 ज़नोगीज़ भी नहीं तैयार कर सकता कैसे? अकेले। हाँ, एज अ टीम हम बना सकते हैं करोड़ों ज़नोगीज़। तो उसमें सेलेक्टेड ज़नोगीज़ रहेंगे जिनको मैं सिखाऊंगा, और वो ज़नोगीज़ बाकियों को सिखाएंगे। तो जिनको मैं सिखाऊंगा वो लीडर्स बनेंगे। और जो लीडर होता है उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती, उसको मुश्किल चीज़ें सीखनी होती हैं। आपने एडिटिंग सीखा है, काफ़ी टाइम लगा है। आपने ड्राइविंग सीखा है, गाड़ी चलाना सीखा है, मुश्किल से सीखा है। आपने भी खाना बनाना सीखा है, बहुत टॉर्चर झेला है उसमें, है ना? तो जो गुरु होता है वो आपको पहले मुश्किल में डालता है और सिखाता है। अगर आप भाग जाते हैं तो फिर आपने गलत चॉइस लिया। लेकिन अगर आप खड़े रहते हैं, झेलते हैं, तो फिर आपके दर्शन डीटी से, सिद्ध से और महापुरुष से भी हो सकते हैं। इस प्रोसेस में गुरु पता है क्या करता है? आपकी अपनी पर्सनालिटी को गायब कर देता है। 700 श्लोक लगे थे। अर्जुन बहुत तरीके से भागना चाहते थे, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल लड़ाई नहीं करवाया, उनको एक ऐसा शिष्य बनाया जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया उस ज्ञान को लेती है। उस प्रोसेस में दुनिया को भी भगवान का दर्शन हुआ। वहाँ पर संजय देख रहे थे इस महाभारत को, और संजय भी रोने लगे जब उन्होंने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। तो आप अपने आप को इस लायक बनाइए, अपने आप से पूछिए कि मैं इस समय सबसे ज़्यादा किसको प्यार करता हूँ और किसको रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने आप से पूछिए, और फिर ये पूछिए कि उसकी इंटेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, वो और प्योर कैसे हो सकता है। क्योंकि गुरु वो एनर्जी है जो खोज रही है अपना फोर्स, अपनी एनर्जी, अपना ज्ञान देने के लिए किसी को, लेकिन आप तैयार नहीं है। आपका गेट बंद है, ताला बंद है। तो आपको देखिए कैसे ताला खुलेगा। पूछिए अपने आप से, मैं किसको प्यार करता हूं, क्यों प्यार करता हूं, क्या मेरे प्यार में कोई स्वार्थ है, क्या मैं डरा हुआ हूं? क्योंकि ऐसी बातें बहुत बहुत आसानी से लोग यूज कर लेते हैं। लोग बोलते हैं अरे हम तुम्हारे गुरु हैं, तुमको शिष्य बना लेंगे और तुमको सिखा देंगे। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ऐसा हो जाए कि लाइफ ही मेरी गुरु हो जाए। वो कौन सा था? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हर तकदीर से पहले, जब आपकी किस्मत लिखी जाए तो भगवान आपसे पूछे, बताओ तुम्हारी मर्जी क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भगवान आपसे पूछता है, वो आपके प्रति भगवान इतना ज्यादा कृपालु हो जाता है, इतना ज्यादा कृपा करता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अर्जुन के लिए भगवान जा जा करके तिकड़म लगाते थे, झूठ बोलने को तैयार, षड्यंत्र करने को तैयार। क्यों? क्योंकि अर्जुन का एक फेथ था। अर्जुन केवल उनके दोस्त नहीं थे, उनके भक्त भी थे। तो गुरु भक्ति क्या है ये पूछिए। अभी अपने आप को बोलिए मत कि मैं भक्त हूं, पहले पूछिए क्या है भक्ति। भक्ति इमोशनल नहीं होती, भक्ति इंटेलेक्चुअल होती है, समझदारी वाली होती है। उसमें इमोशंस तो होते ही हैं, लेकिन समझ भी बहुत होती है। देखिएगा, एक बहुत अच्छी फिल्म है मीरा, हेमा मालिनी जी ने उसमें मीरा का रोल किया है। उसमें मिल जाएगी यूट्यूब पे, आज देखना दोस्तों। आप लोग भी देखिएगा, अच्छी फिल्म है। और ये सवाल पूछिएगा अपने आप से। ये पूरी सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ dkbase.com पे जाकर चेकआउट करिएगा, देखिएगा, ठीक है।